Hello students, today we are here to discuss our chapter number 10 and the name of this chapter is magnetism. ठीक है, so let me start our chapter. First of all, introduction. Many of us have observed that if we leave the door of a refrigerator slightly open, it shut down automatically. आपने देखा होगा जब हम अपने फ्रिज का गेट, रेफ्रिजरेटर का गेट खोलते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाता है. डू यू नो व्हाई? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स ड्यू टू द मैग्नेटिक डोर क्लोजर फिटेड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि हमारे रेफ्रिजरेटर में जो है मैग्नेटिक डोर होता है. ठीक है, मैनी कबर्ड्स, डोर्स एंड हैंडबैग्स flap also click shut in this manner. The magnet in these objects pull the door of the slab shut. Magnets are material that attract certain substances such as iron, nickel, cobalt. Similarly, we can see that in a pin holder, metal pins stick to the holder contains a magnet. देखिए इन चीजों में हमारी मैग्नेट होती है और मैग्नेट क्या काम करती है? हमारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्कवरिंग ऑफ अ मैग्नेट का डिस्कवर कैसे हुआ? It is said that there was a spearhead named Magnus. He used to take his herd of sheep and oats for grazing into the nearby mountains. एक ये पर्सन थे, ठीक है, shepherd नेम के मैग्नीज. ये क्या करते थे? अपने शिप को चराने के लिए लेके जाया करते थे पहाड़ों पे. He would take a stick with him to control them. वो एक डंडी रखते थे साथ में. जो उनकी स्टिक थी उसमें छोटा सा स्मॉल पीस था आयरन का जो अट्रैक्ट करता था अपने बेस को. एक दिन जब वो मूव कर रहे थे माउंटेन्स पे स्लाइड अलॉन्ग विद अपनी हियर्ड के साथ, ही वो सरप्राइज्ड हो गए टू फाइंड, उन्होंने देखा कि जो उनकी स्टिक है वो स्टक एकदम रुक गई है माउंटेन्स की रॉक्स में. ठीक है, वो छूट नहीं रही थी, वो डिफिकल्ट हो गया था उनको वहां से वो स्टिक को फ्री कराना उस पत्थर से. एट लास्ट में अ वाइज मैन ने एक्सप्लेन किया उसका रीजन कि जो रॉक है वो नेचुरल मैग्नेट है. उन्हें समझ में आया कि ये जो है नेचुरली मैग्नेट है जो अट्रैक्ट कर रही है लोहे की डंडी को, ठीक है, स्प्रेड्स स्टिक को. ये हाउ नेचुरल मैग्नेट जो है जब वहां से डिस्कवर हुई, ऐसे जो रॉक्स हैं, जो पत्थर हैं जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इनको जो है नाम दिया गया था मैग्नेटाइट. आफ्टर द नेम ऑफ स्पीडहेड मैग्नीज के बाद उनका नेम मैग्नेटाइट दिया गया था. सो दो सब्सटेंसेस जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें अट्रैक्शन की, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं चीजों को, उन्हें आप मैग्नेट बोलते हैं, चिंबक बोलते हैं. चाइनीज वर्ड जो चाइनीज थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने मैग्नेट को फाइंड किया था, जिन्होंने यूज किया था टू फाइंड डायरेक्शंस के थ्रू. चाइनीज सेलर जो थे वो यूज करते थे मैग्नेट को डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए शिप्स की, स्पेशली जब सन और जो पोल स्टार्स हैं वो विजिबल होते थे ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर्स में, तो वो उनकी डायरेक्शन पता लगाते थे. दे फर्स्ट नेम द मैग्नेट बाय लीडिंग स्टोन चाइनीज नेम विच इज नॉन एज द लॉर्ड स्टोन. चाइनीज ने सबसे पहले मैग्नेट का नेम दिया था लॉर्ड स्टोन. नाउ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. अब आपकी मैग्नेट भी जो है नेचुरल और आर्टिफिशियल होती हैं. नेचुरल जो हमें नेचर से मिलती है, मैग्नेट और लोडस्टोन जो है वो नेचुरल मैग्नेट है क्योंकि वो हमें नेचर से मिलती है. नेचुरल मैग्नेट जो है जनरली लो मैग्नेटिक पावर होती है उसकी. मोर ओवर सच एज मैग्नेट आर नॉट फाउंड इन द अबेंडेंस, और ये जो मैग्नेट है ये अबेंडेंस में हमें फाउंड आउट नहीं होती है. देयरफॉर आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो प्रिपेयर की जाती है मैन के थ्रू, मनुष्य के थ्रू यूज, जिसे आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हो किसी भी प्लेस पर. ये जो मैग्नेट है ये मच स्ट्रॉन्गर होती है नेचुरल मैग्नेट से. आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो बहुत सारी शेप्स की बनी हुई होती हैं. रोड शेप्ड होती है, यू शेप्ड होती है, हॉर्स शू शेप्ड होती हैं. इस एक्टिविटी में वी फाइंड सम ऑब्जेक्ट्स दैट आर अट्रैक्ट टू द मैग्नेट व्हाइल सम आर नॉट. कुछ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. The substances that are attracted by the magnet are called magnetic substances. जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से उन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, जैसे आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट है. The substances that are not attracted by the magnet, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं सब्सटेंस, उन्हें आप नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं. जैसे वुड है, लकड़ी, स्टोन है, लेदर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम है, कॉपर है. सो दीज आर द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. नाउ प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेट की? मैग्नेट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. सबसे पहले जो है वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है कि मैग्नेट जो है अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करती है, खींचती है. सो द मैग्नेट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस टुवर्ड्स इट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट की. अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आप इसे बोलते हैं, ठीक है. लेट अस सी वेदर द अट्रैक्टिव फोर्स इज द सेम ऑल ओवर द मैग्नेट.
जो अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं मैग्नेट की वो सभी पर सेम होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट, जो आपकी फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट होती है वो हमेशा रेस्ट पॉइंट पर होती है नॉर्थ और साउथ पोल डायरेक्शन में। ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की इसे आप डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग, जो नॉर्थ की साइड पॉइंट होता है उसे नॉर्थ सीकिंग पॉइंट एंड बोलते हैं और नॉर्थ पोल बोलते हैं मैग्नेट का, और जो अदर एंड होता है पॉइंट का साउथ में उसे आप साउथ सीकिंग एंड और साउथ पोल बोलते हैं मैग्नेट का। यूजुअली जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो मार्क किए जाते हैं मैग्नेट एन और एस से। एट लास्ट आपका आता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी। When the poles of two magnets are brought close to each other, they are exert force on each other. जब आपके दो पोल्स जो है मैग्नेट के वो आपस में पास लाए जाते हैं तो वो एक दूसरे को एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू नो द नेचर ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स की नेचर देखते हैं आप। देखिए आपका मैग्नेटिक कंपास लीजिए, एक टॉपिक है आपका ये मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। अभी से देखिए क्या है ये। सो द मैग्नेटिक कंपास जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। मैग्नेटिक कंपास मेक्स अस यूज ऑफ डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज बताता है। जिसका मतलब क्या है, जो मैग्नेट है उसमें टेंडेंसी है टू ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करने की व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। जो कंपास है वो कैप्ट किया जाता है, एक ऐसे प्लेस पर रखा जाता है जहां पे विश टू नो द डायरेक्शन, जो आपको डायरेक्शन पता करनी है उसकी जो निडल है वो इंडिकेट करती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को। जब वो रेस्ट पोजीशन पे होती है मैग्नेटिक कंपास जो होते हैं वो ग्रेट यूज के लिए किए जाते हैं ट्रेवल्स और नेविगेटर्स के थ्रू, एज दे टेल देम अबाउट द डायरेक्शन इन विच दे आर ट्रेवलिंग। जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं उसके वो डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट। मैग्नेट को बनाने के मेथड्स क्या हैं, ठीक है। So there are several methods of making magnets from iron pieces by using magnet। बहुत सारे methods हैं मैग्नेट को बनाने के लिए, ठीक है। easiest way जो है मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट इज बाय स्ट्राइकिंग मेथड। स्ट्राइकिंग मेथड है, स्टील बार जो है वो टेबल पे रखा जाता है, स्ट्रॉन्ग परमानेंट बार मैग्नेट जो है उसे ली जाती है और उसका वन पोल जो है हेड किया जाता है स्टील बार एंड ए की तरफ। बिना लिफ्टिंग किए जो बार मैग्नेट है उसे मूव कराया जाता है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्टील बार की लेंथ में टिल वी रीच द अदर एंड। तो आपको जो बी पॉइंट है वो वहां पर मिल जाएगा। नाउ लिफ्ट किया जाएगा मैग्नेट को और ब्रिंग किया जाएगा सेम पोल पे जहां पे वो स्टार्ट किया था, सेम पॉइंट से, पॉइंट ए से, और द स्टील बार फ्रॉम विच वी आर स्टार्टेड, जिससे हमने स्टार्ट किया था। मूव द मैग्नेट अगेन, दोबारा मैग्नेट को मूव करेंगे अलोंग द स्टील बार के अलोंग सेम डायरेक्शन में एज वी डिड बिफोर, जैसे पहले किया था। स्ट्रोक द स्टील बार अबाउट 30-40 टाइम्स, उसे रिपीट करेंगे सेम पोल को सेम डायरेक्शन में, ठीक है। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल सेम डायरेक्शन में से बार बार जो है मूवमेंट कराएंगे। ब्रिंग सम आयरन क्लिप्स, उसके पास कुछ आयरन क्लिप्स लाएंगे, ठीक है। some iron filling near steel bar to check whether it becomes a magnet, उसे चेक करने के लिए कि वो मैग्नेट है या नहीं है। if not continue the strike the magnet against the steel bar of the some more times, बार बार इसी चीज को रिपीट करेंगे। अगर आयरन क्लिप जो है, आयरन फिलिंग जो स्टील बार के क्लिंग होती है, then we say that the steel bar has become magnet। अगर वो उसके पास अट्रैक्ट होती है तो आप देख सकते हैं कि वो मैग्नेट है, ठीक है, और ये मैग्नेटाइज्ड भी है, ठीक है, मतलब वो मैग्नेटिक मटेरियल उसका एक्टिव हो जाता है। नाउ हैंडलिंग मैग्नेट, अब ये हैंडलिंग मैग्नेट्स क्या हैं आपकी, मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टी। जो मैग्नेट होती है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देती है, खो देती है। अगर उसे हीट कर देते हैं, हैमर्ड कर देते हैं या ड्रॉप आउट कर दे या एक हाइट से उसे घेर देते हैं, वो टूट जाती है। मैग्नेटिक टेंड्स टू लूज देयर मैग्नेटिज्म इफ नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, अगर उसे प्रॉपर स्टोर नहीं करते तो वो अपनी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो खो देती है। बार मैग्नेट जो है स्टोर की जाती है पेयर्स में हमेशा विद देयर अनलाइक पोल्स के साथ, अपोजिट पोल्स के साथ सेम साइड के, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी के थ्रू उसको अलग किया जाता है। 2 bars ऑफ सॉफ्ट आयरन आर कॉल्ड मैग्नेटिक कीपर्स, जो 2 बार होती हैं सॉफ्ट आयरन की उसे मैग्नेटिक कीपर्स बोले, जो कैप्ट किए जाते हैं ऑल्सो देयर एंड्स के थ्रू। इन केस ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट जो होती है सिंगल पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन होती है जिसे टचिंग किया जाता है बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट के थ्रू। वी शुड नॉट कीप मैग्नेट नियर अ फ्लॉपी डिस्क, के पास नहीं रख सकते। सीडी, कंप्यूटर, क्रेडिट कार्ड, टेलीविजन सेट, ऑडियो वीडियो कैसेट्स आर दे कैन गेट डीमैग्नेटाइज्ड, इनके थ्रू वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाती है, इसलिए हमें इसके पास मैग्नेट नहीं रखनी चाहिए।
नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मैग्नेट, मोटर, जनरेटर, लाउड स्पीकर्स हैव पावरफुल मैग्नेट होते हैं ये। स्क्रैप यार्ड्स, मैग्नेट्स जो है यूज की जाती हैं आयरन को सेपरेट करने के लिए, स्टील को फ्रॉम द जंक ऑफ वेस्ट मटेरियल। डेटा, साउंड, इमेजेस जो है स्टोर किए जाते हैं ऑन स्पेशल सरफेस कोटेड के थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल इन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क में, फ्लॉपीज में और ऑडियोज और वीडियो टेप्स में। इंफॉर्मेशन जो है स्टोर की जाती है मैग्नेटिक स्ट्रिप में, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स और एयरलाइन टिकट्स के थ्रू। ठीक है, सो ये आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। लेट अस सी सम रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। सब्सटेंसेस विद द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स, जो सब्सटेंसेस आपको अट्रैक्ट करते हैं आयरन के अपनी तरफ, उसे मैग्नेट बोलते हैं। लीडिंग स्टोन्स इज हाउ नो एड लोड स्टोन्स। मैग्नेटिक कंपास जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। मैग्नेटिक कंपास जो है ट्रेवल और नेविगेटर्स के थ्रू भी यूज किया जाता है। लाइक पोल्स जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, सेम पोल्स एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, रिपेल का मतलब दूर करना होता है, और अनलाइक पोल्स जो है, जो दो अलग अलग पोल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपने पास। स्ट्राइकिंग मेथड जो एक तरीका होता है जिस परमानेंट मैग्नेट बनाने का। मैग्नेट जो है लूज कर देती हैं अपनी थिन प्रॉपर्टीज अगर वो हैमर्ड या फिर गर्म हो जाती हैं। मैग्नेट जो है उसे कभी भी ऑडियो वीडियो डिवाइसेस के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देती हैं। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।